वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। ये 20 अप्रैल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो कि फूल पत्ती वाली क्लास का ये रिवीजन है। तो उसमें पहला क्वेश्चन है, विजडन क्रिकेटर्स अल्मनैक के 2023 संस्करण में क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में नामित होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो ये हो जाती हैं हरमनप्रीत कौर। और इसमें दो लोगों को इसमें शामिल किया गया है, नामित किया गया है। तो T20 में भारत में सूर्य कुमार यादव को सम्मानित किया गया है। इन्हें T20 में अग्रणी क्रिकेटर माना गया है, सूर्य कुमार यादव को। और महिला में है जो हरमनप्रीत कौर है। तो अभी जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे उसमें क्रिकेट को पहली बार शामिल किया गया था। इंडिया ने इसमें है रजत पदक जीता और इसकी कैप्टन कौन थी? इसमें हरमनप्रीत कौर थी। और इसमें सूर्य कुमार यादव हैं जो एक वर्ष में 68 छक्के लगाने वाले क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के अग्रणी क्रिकेटर में शामिल कौन है? ये भारत के थे ऊपर जो सूर्य कुमार यादव और हरमनप्रीत कौर। अब विश्व के हो जाएंगे ब्रेन स्टोक जो कि मेल में है और फीमेल में बेथ मुनी। विजडन क्रिकेटर्स अल्मनेक को क्रिकेट का बाइबल कहा जाता है। तो क्रिकेट का बाइबल किसे कहा जाता है? विजडन क्रिकेटर्स अल्मनेक को। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। इंग्लैंड में ये प्रकाशित करते हैं। तो इंग्लैंड में कहाँ प्रकाशित होते हैं? तो इसे इंग्लैंड में प्रकाशित किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC T20 पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे मिला है? तो ये सूर्य कुमार यादव को मिला है। ICC वनडे पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर है बाबर आजम को मिला, ये पाकिस्तान के हैं। ICC टेस्ट मेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे मिला है? तो ब्रेन स्टोक को मिला है, ये इंग्लैंड के हैं। फिर ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसे मिला है? तो शरद कमल को मिला है, ये टेबल टेनिस के प्लेयर हैं। फिर है वुमेन प्रीमियर लीग में मुंबई की कैप्टन कौन थी? मुंबई टीम की कैप्टन हरमनप्रीत कौर थी और इसमें विजेता मुंबई थी। इसमें टोटल टीम 5 थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की महर्षि पहल का संबंध किससे है? तो पहल का नाम है महर्षि और इसका संबंध है बाजरा, मतलब मोटे अनाजों से इसका संबंध है। मोटे अनाजों से संबंध किसका किसका है? तो मीरा है, श्री अन्न है, इनका भी संबंध है जो मोटे अनाजों से है। फिर है 17 से 19 अप्रैल के बीच G20 कृषि वैज्ञानिक की बैठक कहाँ हुई थी? तो इसकी बैठक वाराणसी में हुई और यहीं से ये महर्षि पहल स्टार्ट किया गया है। तो महर्षि पहल कहाँ से स्टार्ट किया गया है? तो वाराणसी में स्टार्ट किया गया है। महर्षि का फुल फॉर्म होता है मिलेट्स एंड अदर एशियन ग्रेन इंटरनेशनल रिसर्च इनिशिएटिव। तो ये इसका महर्षि का फुल फॉर्म हो जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल कृषि को बढ़ावा देना, ये महर्षि पहल का उद्देश्य है। और ये कहाँ से स्टार्ट की गई है? तो ये वाराणसी से स्टार्ट की गई है। गेहूं की जो अभी नई किस्म है उसका नाम क्या है? तो गेहूं की नई किस्म का नाम है HD 3385। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा योजना का संबंध किससे है? तो मीरा योजना का मोटे अनाज से संबंध है। 2023 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? तो मोटे अनाज या बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है किसको? 2023 को। श्री अन्न एक्सीलेंस सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो श्री अन्न एक्सीलेंस सेंटर हैदराबाद में स्थापित किया गया है। ये भी मोटे अनाजों से रिलेटेड है। फिर है बाजरा। बाजरा कैसी फसल है? तो बाजरा खरीफ की फसल है। इसको तापमान की सहने की क्षमता अधिक होती है, इसमें पानी की कम आवश्यकता होती है और पोषण की मात्रा भी इसमें अधिक होती है। फिर है रबी का फसल याद करने की ट्रिक है, नाई हूटर बजते ही जोश में आलू लाया। तो ना से हो गया चना, लास्ट वाला जिस वर्ड का आता है उसी से रिलेट करके कर लीजिएगा। चना, ना से हो गया चना, ई से हो गया राई, हू से हो गया गेहूँ, टर से हो गया मटर और जो से हो गया जौ और सा से हो गया सरसों, आलू से आलू। तो ये हो गया रबी की फसल को याद करने का ट्रिक। फिर मावट क्या है? मावट है जो गोल्डन ड्रॉप है, रबी की फसल से संबंधित है। वर्ल्ड लाइन रिपोर्ट क्या है? तो भारत में डिजिटल भुगतान होता है, उसकी वार्षिक रिपोर्ट अभी जारी की गई है। वार्षिक लेन देन कितना हुआ इसके अंतर्गत? तो $149 ट्रिलियन का ऑनलाइन लेन देन हुआ है। और फ़ोन पे में इसमें सेकंड पे कौन है? तो पहले पे फ़ोन पे है पसंदीदा भुगतान ऐप, सेकंड पे है गूगल पे, थर्ड पे है पेटीएम और फोर्थ पे है अमेजन। शीर्ष शहर कौन है? तो शीर्ष शहर में है बेंगलुरु फर्स्ट पे है, फिर न्यू दिल्ली सेकंड पे, मुंबई, फिर पुणे। शीर्ष 3 UPI प्रेषक बैंक कौन से हैं? तो SBI पहले नंबर पे है, HDFC है, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा है जो थर्ड पे है। शीर्ष 3 UPI लाभार्थी बैंक कौन है? तो पेटीएम पहले पे है, यस बैंक है, फिर SBI इस पे थर्ड पे है। किस देश में NRI को सीमा पार बिल भुगतान के लिए कैनरा बैंक ने भारत बिल पे से करार किया है? तो ओमान से किया है। भारत का सबसे तेज़ भुगतान ऐप कौन है? तो पे रुपी है जो भारत का सबसे तेज़ भुगतान ऐप है। रुपे कार्ड को किसने लॉन्च किया है? तो रुपे कार्ड को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको NPCI कहते हैं, इसने इसको लॉन्च किया है।
इलेक्ट्रिक बैंक गारंटी जारी करने वाला बैंक कौन है? तो इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला बैंक HDFC है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसान संपर्क अभियान का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो किसान संपर्क अभियान का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया जाएगा और ये सभी ग्राम पंचायतों में इसको लागू होगा। तो कितनी पंचायत होंगी टोटल? इसमें 3500 पंचायत होंगी। और कितना ये अभियान कितने महीने तक चलेगा? तो 4 महीने तक अभियान चलेगा किसान संपर्क अभियान। और इसका उद्देश्य है सरकार की योजनाओं का लाभ किसानों को मिले, इसके लिए किसान को जागरूक करना, ये इसका उद्देश्य हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं और बसोली पेंटिंग है जो जम्मू कश्मीर की है, इसको GI टैग मिला है। कश्मीरी केसर को भी GI टैग मिला है, ये भी जम्मू कश्मीर की है। और फिर है 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग UT बने थे। इसकी डेट याद रखिएगा, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर अलग UT और लद्दाख अलग UT बना था। जम्मू कश्मीर इतिहास का वर्णन किस बुक में मिलता है? तो राज तरंगिणी बुक है, उसमें मिलता है। इसके लेखक है कल्हड़। अनुसूची 11 है जो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड है। ग्राम पंचायत इसके अंतर्गत आती हैं। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। और लागू कब हुआ ये 73वां संविधान संशोधन? तो ये लागू होता है 24 अप्रैल 1993 को। और इसमें अनुसूची 11 में कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं अनुसूची 11 में है। फिर है 73वां संविधान संशोधन, इसमें अनुसूची 11 जोड़ी गई है। भाग कौन सा है? भाग कौन सा जोड़ा गया? तो भाग 9 जोड़ा गया है। आर्टिकल 243 से 243O जोड़ा गया है। तो ये सब याद रखिएगा। अनुसूची 11 है, भाग 9 है और आर्टिकल कौन कौन से इसके अंतर्गत जोड़े गए? 243 से 243O जोड़ा गया है। 73वां संविधान संशोधन ये कब का है? 1992 का। लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993। क्वेश्चन है, फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस किसे कहा जाता है? तो रिपन को कहा जाता है। रिपन के टाइम में ही इल्बर्ट विल विवाद हुआ था और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त किया था रिपन ने। और इसको स्टार्ट किसने किया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को? तो लिटन ने इसको स्टार्ट किया गया था। 10 वर्षों पर जनगणना की शुरुआत है 1881 में रिपन के टाइम में हुई थी। हंटर आयोग का निर्माण है जो शिक्षा से रिलेटेड था ये आयोग, इसके कार्यकाल में इसका निर्माण हुआ था हंटर आयोग का। फिर है बलवंत राय समिति, तो बलवंत राय समिति का निर्माण है 1957 में किया गया था और इसमें है इसके आधार पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायत की शुरुआत हुई थी। तो बलवंत राय समिति थी, इसके आधार पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायत की शुरुआत की गई। एक ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और पंचायत समिति, ये त्रिस्तरीय पंचायत थी। और ये स्टार्ट कहाँ से हुआ त्रिस्तरीय पंचायत? तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से इसको स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। डेट याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 1959 को। क्वेश्चन नंबर 5 है, आदिवासी उत्पादों के विपणन और लॉजिस्टिक विकास के लिए PTP-NER योजना कहाँ स्टार्ट की गई है? तो ये मणिपुर में स्टार्ट की गई है PTP-NER योजना। और इसका फुल फॉर्म होता है प्रमोशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो आदिवासी उत्पादों का प्रचार करना। और ये किसके लिए है? तो ये योजना आदिवासियों के लिए है। उत्तर पूर्वी भारत के 8 राज्यों में इसको स्टार्ट किया गया है। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? तो अर्जुन मुंडा है, जनजाति मंत्री हैं, इनके द्वारा स्टार्ट किया गया। 8 राज्यों में 7 सिस्टर के अंतर्गत जो राज्य आते हैं वो, और एक है सिक्किम, इनको मिलाकर 8 राज्य हो गए, इसमें स्टार्ट किया गया है। तो ये यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। 7 सिस्टर में कौन कौन से राज्य आते हैं? अरुणाचल प्रदेश आता है, नागालैंड आता है, मणिपुर आता है, मिजोरम आता है, त्रिपुरा आता है, मेघालय, असम आता है। तो ये आते हैं 7 सिस्टर के अंतर्गत। और अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला दर्रा है। मिसमी जनजाति कहाँ है? तो वो भी अरुणाचल प्रदेश में। नागालैंड में हार्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। माउंट सारामती भी नागालैंड में है और यहाँ के CM हैं नेफ्यू रियो हैं नागालैंड के। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। यहाँ पे झील है, इसका नाम है लोकटक झील। काबुल नामचाओ एकमात्र यहाँ का भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। और यहाँ पे सिक्किम के बारे में, सिक्किम में नाथुला दर्रा है। विधानसभा की मिनिमम सीट है यहाँ पे 32 है और CM यहाँ के हैं प्रेम सिंह तमांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TRI-FED की स्थापना कब हुई थी? तो 1987 में हुई। माउंट सारामती कहाँ है? तो ये नागालैंड का है। लोकटक झील है जो मणिपुर में है। PM डिवाइन योजना कहाँ? PM डिवाइन योजना है जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का डेवलपमेंट करना, इसका उद्देश्य है PM डिवाइन योजना का। क्वेश्चन नंबर 6 है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक आबादी वाला देश है भारत है। भारत की जनसंख्या 142.86 करोड़। सेकेंड नंबर पे चीन है, इसकी है 142.57 करोड़।
तो द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 का शीर्षक क्या है? तो इसका शीर्षक है 8 बिलियन लाइव्स इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़। इसका ये शीर्षक है, इसको याद रखिएगा। और कितनी जनसंख्या में वृद्धि हुई है भारत में? तो 29 लाख की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। 2050 तक भारत की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो 2050 तक भारत की जनसंख्या 166.8 करोड़ हो जाएगी और चाइना के 131 करोड़ हो जाएगी। 0 से 14 वर्ष की जनसंख्या 25% है। 10 से 19 वर्ष की जनसंख्या 18% है। 15 से 69 वर्ष की जनसंख्या है जो 68% है। जीवन प्रत्याशा में भारत की फीमेल की आयु है, जीवन प्रत्याशा ये 74 है और मेल की है जो 71 है। जनगणना किस सूची का विषय है? तो जनगणना है संघ सूची का विषय और जनसंख्या पूछता है तो समवर्ती का है। दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जनगणना किसके शासनकाल में स्टार्ट हुई? तो मेयो के शासनकाल में 1872 में फर्स्ट टाइम में स्टार्ट की गई थी। 2011 की जनगणना में अधिकतम और न्यूनतम घनत्व किस राज्य का है? तो अधिकतम घनत्व दिल्ली का है और न्यूनतम घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। 2011 की जनगणना में अधिकतम न्यूनतम साक्षरता कहाँ पे है? तो अधिकतम केरल में है और न्यूनतम बिहार में है। लिंगानुपात सबसे ज़्यादा केरल में है और मिनिमम हरियाणा में है। क्वेश्चन नंबर 7 है, गर्मियों में पानी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य कौन है? तो पहला राज्य हो जाएगा जिसने जल बजट अपनाया है वो है केरल और ये केरल के 15 ब्लॉक में स्टार्ट किया गया है। केरल के सीएम है पिनरई विजयन। जल बजट क्यों स्टार्ट किया गया है? तो गर्मियों में जल संकट से बचने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। फिर जल जन अभियान कहाँ स्टार्ट किया गया है? तो जल जन अभियान है राजस्थान के सिरोही माउंट आबू से स्टार्ट किया गया है। भारत का पहला प्रमाणित हर घर जल जिला कौन सा है? तो बुरहानपुर एमपी में है। और भारत का पहला प्रमाणित हर घर राज्य है जो गोवा है। जिला पूछेगा तो बुरहानपुर है और ये कहाँ है? एमपी में है। राज्य हो जाएगा गोवा। पहला यूएन जल सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पहला यूएन जल सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है, सचिन एट द 50 सेलिब्रेटिंग अ मेस्ट्रो नामक पुस्तक के किताब के लेखक कौन है? तो किताब का नाम है सचिन एट द रेट 50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो। तो इसके लेखक हैं बोरिया मजूमदार। ये क्रिकेट को कवर करते हैं और इन्होंने ही जो सचिन की ऑटोग्राफी थी प्लेइंग इट माई वे, इन्होंने ही लिखी थी। 800 ऑटोबायोग्राफी किसकी है? तो ये मुथैया मुरलीधरन की है। नो स्पिन सेनवान की है। आ सेंचुरी इज़ नॉट एनफ है जो सौरव गांगुली की है। बिलीव ऑटोबायोग्राफी है जो सुरेश रैना की है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अज्ञात शवों का डीएनए डाटाबेस बनाने वाला पहला राज्य कौन है? तो पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है और इसमें है जो पोस्टर अखबार से निजात मिलेगा जब ये डीएनए डाटाबेस बन जाएगा और डीएनए तकनीक का इसमें यूज किया जाएगा। डीएनए कलेक्ट करने की तकनीक ही है यूएसए से मंगाई गई है और इसकी क्षमता कितनी है? तो 20,000 डीएनए की क्षमता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए किसका बहुलक है? तो डीएनए है न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ये होता है डीएनए का फुल फॉर्म। और ये किसका बहुलक है? तो न्यूक्लियोटाइड का है। डीएनए में कितने नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं? तो 4 नाइट्रोजनी क्षारक हैं डीएनए में। एडनिन हो गया, ग्वानिन हो गया, साइटोसिन हो गया और थाइमिन हो गया। डीएनए हेलिक्स मॉडल के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो डीएनए हेलिक्स मॉडल के लिए नोबेल पुरस्कार वाटसन और क्रिक को मिला है। डीएनए आरएनए में क्या अंतर है? तो डीएनए में थाइमिन की जगह पे यूरेसिल होता है आरएनए में। ये थाइमिन है डीएनए में और थाइमिन की जगह पे आरएनए में हो जाता है यूरेसिल। बाकी ये तीनों सेम रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, WHO द्वारा विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 19 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व लीवर दिवस। और ये स्टार्ट कब हुआ था मनाना? तो 2012 में इसको स्टार्ट किया गया। इस बार की थीम है सतर्क रहें, नियमित लीवर चेकअप करें। 17 अप्रैल को हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है और शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला भी लीवर को कहते हैं। लीवर संबंधी रोग कौन कौन से होते हैं? तो लीवर संबंधी रोग है हेपेटाइटिस है, पीलिया है। लीवर खराब होने के क्या कारण है? तो शराब पीने से, वजन अधिक बढ़ने से और जहर खाने से लीवर खराब होता है। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है यूएस इंडिया यूनियन पार्टनरशिप टास्क फोर्स में भारतीय मूल की नामित महिला कौन है? तो भारतीय मूल की महिला नामित की गई इसके अंतर्गत, उनका नाम है नीली बेंदापोड़ी।
फिर है राज्यों की स्थापना, जो कि ब्रह्मास्त्र वाली क्लास है। तो ये 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा फजल अली आयोग बना था। किसके द्वारा फजल अली आयोग बना? तो सातवां संविधान संशोधन था 1956 के द्वारा। और इसे जो फजल अली आयोग है, इसे ही राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहते हैं। पहले हैं जो 14 राज्य और 6 यूटी थे, और 14 राज्य 6 यूटी थे। और उसके बाद में राजस्थान की स्थापना कब की गई? तो 30 मार्च 1949 को राजस्थान की स्थापना की गई। और ये बिहार, यूपी, एमपी पहले राज्य बन चुके थे। कब बने थे? ये 26 जनवरी 1950 को बन चुके थे। बिहार, यूपी और एमपी, इनकी डेट याद रखिएगा। और राजस्थान है जो पहला बना था, तो ये 30 मार्च 1949 को उसकी स्थापना हुई। और स्थापना दिवस राजस्थान का कब होता है? तो 30 मार्च को होता है। फिर है पुडुचेरी है जो 1 नवंबर 1954 को इसकी स्थापना की गई। पुडुचेरी है जो पहले फ्रांस के अधीन था, और आज़ाद कब कराया गया इसको? तो 1954 में इसको आज़ाद कराया गया, और इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 1 नवंबर 1954 को। पुडुचेरी के अंतर्गत 4 जिले आते हैं। 4 जिले हैं, यनम, कराईकल, माहे और पांडिचेरी। ये पुडुचेरी के अंतर्गत 4 जिले हैं। और पुडुचेरी अब क्या है? राज्य नहीं है, एक यूटी है। आंध्र प्रदेश है, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी। भाषाई आधार पर बनने वाला ये पहला राज्य था। और किस घोषणा कब की गई थी कि भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश होगा? तो 1953 को की गई थी। बना कब था? तो 1 नवंबर 1956 को बना था। महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को की गई। मुंबई पहले एक प्रांत था, उसको अलग करके महाराष्ट्र और गुजरात बना था। तो महाराष्ट्र और गुजरात दोनों का स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। फिर है दादर नगर हवेली। तो दादर नगर हवेली 11 अगस्त 1961 को बना था। दादर नगर हवेली है जो अब दमनदीव और दादर नगर हवेली को इसमें मिला दिया गया है, और एक यूटी बन गए हैं। और ये कब बने हैं? तो 26 जनवरी 2020 को बन गए हैं। दमनदीव और दादर नगर हवेली थे, इनको एक में मर्ज कर दिया गया, इनको मिला के एक यूटी बनाई गई है। कब बनाई गई है? तो 26 जनवरी 2020 को। सिक्किम की स्थापना 16 मई 1975 को हुई। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? तो 1975 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, 36वां संविधान संशोधन। मिजोरम 20 फरवरी 1987 को। अरुणाचल भी 20 फरवरी 1987 को। गोवा कब बना? तो 30 मई 1987 को गोवा राज्य बना था। गोवा पहले पुर्तगालियों के अधीन था। फिर 56वां संविधान संशोधन 1987 द्वारा अलग राज्य की स्थापना इसकी की गई थी। कब की गई? तो 56वां संविधान संशोधन था 1987 द्वारा। दमनदीव है जो कब राज्य बना? तो 30 मई 1987 को। अभी ये यूटी है। दमनदीव और दादर नगर हवेली को एक में मर्ज कर दिया गया है, इसको याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ कब की स्थापना? 1 नवंबर 2000 को की गई। तो 2000 में 3 राज्यों की स्थापना हुई। छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है और झारखंड है। इन तीनों राज्यों की स्थापना 2000 में की गई है। और छत्तीसगढ़ एमपी से अलग करके बनाया गया, उत्तराखंड यूपी से, और झारखंड है जो बिहार से। तो छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को होती है, उत्तराखंड की 9 नवंबर 2000 को होती है, झारखंड की 15 नवंबर 2000 को होती है। तो ऐसे भी ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। CUJ इनकी स्थापना 2000 में हुई थी। C से छत्तीसगढ़, U से उत्तर प्रदेश, J से झारखंड। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को की गई, और ये तेलंगाना 29वां राज्य बना। किसको अलग करके बनाया गया है? तो आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है तेलंगाना। जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग यूटी बनते हैं। 31 अक्टूबर 2019 को अलग यूटी बने। तो क्वेश्चन जैसे आएगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख कब यूटी बने? तो 31 अक्टूबर 2019 को। दमनदीव और दादर नगर हवेली को एक में मर्ज कर दिया गया और एक यूटी बनता है। कब बना एक यूटी? तो 26 जनवरी 2020 को बना। अभी वर्तमान में 28 राज्य 8 यूटी हैं। तो ये थे आज की करंट अफेयर्स की क्लास। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। नागालैंड। तो नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? तो 13वां संविधान संशोधन द्वारा, और इसे विशेष राज्य का दर्जा भी मिला। और हार्नबिल फेस्टिवल की शुरुआत 1 दिसंबर से स्टार्ट हुई है। हिमाचल प्रदेश की स्थापना 25 जनवरी 1971 को हुई। मणिपुर की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई। तो मणिपुर है, मेघालय, त्रिपुरा, इन तीनों की स्थापना एक ही डेट को हुई, 21 जनवरी 1972 को। याद रखिएगा, इन तीनों का डेट सेम है। सिक्किम है जो सिक्किम 16 मई 1975 को इसकी स्थापना की गई,
और कौन से संविधान संशोधन द्वारा, तो 36वां संविधान संशोधन था 1975 को, पूर्ण राज्य का दर्जा मिला सिक्किम को। मिजोरम है कब मिजोरम की कब स्थापना की गई, तो 20 फरवरी 1987 को की गई। अरुणाचल प्रदेश की 20 फरवरी 1987 को की गई। तो असम से कौन कौन से राज्य अलग हुए हैं, तो असम से सबसे पहले नागालैंड अलग हुआ, 1963 में एक नया राज्य बना। फिर असम से मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, ये 3 अलग हुए और ये 1972 में इनकी स्थापना की गई। फिर मिजोरम अलग हुआ और अरुणाचल प्रदेश ये 1987 में अलग हुआ। तो ये असम से अलग होने वाले राज्य हैं।